क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई? क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी है? क्यों परेशान होना है? अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए। जिस जिंदगी का एक सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं? क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना हो, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी, और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। टुडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशंस को जितनी जल्दी हो जाए उसको त्याग कर दीजिए। आज कंफर्टेबल मत रहिए जिंदगी में, अनकंफर्टेबल रहिए। फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? गीता में लिखा है, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। सो डोंट स्ट्रेस। कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध आए तो खुद से लड़ो, लोगों से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो। पार्थ, एक बात हमेशा याद रखना, इस पूरी दुनिया में आपसे सबसे ज्यादा प्यार आपके पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स का तरीका भले ही आपको बताने का गलत हो सकता है कि आपको लाइफ में कैसे रहना है, क्या नहीं रहना है, बट एंड में आप खुश रहे और आप रहे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए कुछ नहीं। वो बोलने को आपको 10 बात बोल सकते हैं, एक खरोच लगती है ना उनकी बैंड बज जाती है। जहां आपको कुछ हुआ, थोड़ी सी खरोच आई, आप बीमार पड़े, उनकी बैंड बज जाती है। सच ये है, तो इस बात को ध्यान रखना। उनको सामना करना, आपको दुनिया का डर होना चाहिए। अपने माँ बाप से कैसा डर? अगर कुछ इधर उधर हो भी गया तो वो अकेले तो है जिनकी थप्पड़ भी खा के हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 थप्पड़ मार लेंगे कि फेल हो गया, खा लेंगे भाई। अपना घर है, अपने माँ बाप है, दूसरे के माँ बाप थोड़ी है। तैर के आया नदिया वे, पल पल जैसे सदिया वे, इश्क बड़ा है इम्तिहान। सोचूं के
दसांगा कि तेरी तां गल्लां च शायरी विखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू।